नमस्कार सभी को। मैंने आज आपके लिए मॉडल पेपर सीरीज शुरू करी है। आज अपना सीईटी का पहला मॉडल पेपर है। आपको वीडियो पूरा देखना, एक बार पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और विश्वास हो आपको तो फिर आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। लेकिन एक बार आपको विश्वास करना पड़ेगा और पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और आपको चेक भी करना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है, दोहराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था। मैंने एक भी वीडियो मैंने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आप पहले वीडियोस देखो, उसके बाद में ट्रस्ट हो आपको तो ही आप चैनल के साथ जुड़ना। क्योंकि मुझे पता है, मैं स्टूडेंट का दर्द समझ सकता हूँ। मैंने भी तैयारी के दौरान हमें भी ऐसे लगता था, कोई भी चीज़ फालतू की होती थी तो टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना, एकदम आराम से देखो। उसके बाद में अगर आपको लगे कि वीडियो वास्तव में अच्छे आते हैं मेरे चैनल पर तो आप जुड़ सकते हो। दोहराई का युद्ध किसके बीच में होता, तो आप चार ऑप्शन है, फटाफट सोचना है और 5 से 6 सेकंड लगनी है आपको पूरी, कि दोहराई का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो देखो, दोहराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच। हुआ कब था, देखो क्वेश्चंस मिलेंगे साथ साथ में, इनके साथ और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो भी मैं आपको यहाँ पे तैयार करवाऊंगा। तो दोहराई का युद्ध हुआ था 1659 में। ये हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच। शाहजहां के दो बेटे थे, औरंगजेब और दारा, इनके बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद दारा शिकोह तारागढ़ के किले में, यानी दारा शिकोह ने इस युद्ध के बाद किस किले में शरण ली थी, वो ली थी तारागढ़ में। तारागढ़ का किला है यह अजमेर में। क्वेश्चन चलते हैं अगला। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि दोहरा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ। क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोएट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध जो ब्लू पोएट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ था, कश्मीर, पर्सिया, अफगानिस्तान या सिंध। चार ऑप्शन है, आराम से सोचना है, उसके बाद में आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अब देखो, ब्लू पोएट्री को समझो आप आराम से कि ब्लू पोएट्री का उद्भव कहां से हुआ। ब्लू पोएट्री पर्सिया से तो आई थी लाहौर, पर्सिया से कहां आई थी, लाहौर, और फिर लाहौर से जयपुर आई थी। लाहौर से जयपुर आई थी, और जयपुर लाने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मान सिंह प्रथम, यानी ब्लू पोएट्री को जयपुर कौन लेके आए थे लाहौर से, तो लेके आए थे मान सिंह प्रथम। एक चीज तो ये हो गया। और इस कला को जीवित करने का श्रेय जाता है वो कृपाल सिंह शेखावत को जाता है। तो ब्लू पोएट्री होगी। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक है ब्लैक पोएट्री। ब्लैक पोएट्री का संबंध कहां से है। एक है कागजी पोएट्री। कागजी पोएट्री, देखो ब्लैक पोएट्री तो है कोटा की, ब्लैक पोएट्री तो है कोटा की, और कागजी पोएट्री है वो अलवर की, और ब्लू पोएट्री है जयपुर की। तीन क्वेश्चन ये मिल गए, चौथा ये और पांचवा खुद है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया था। मतलब अपने राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो अलग अलग चरणों में होता, और अलग अलग चरणों के का उद्घाटन हुआ था। तो किसका किसने किया, ये आपको एकीकरण में अच्छे से पढ़ाया होगा और आपने पढ़ा भी होगा। तो चार ऑप्शन है, आप आराम से इसको बताना है कि ये कौन सा चरण था। तो चरण का नाम तो मैं बता दूं, संयुक्त वृद्ध राजस्थान था इसका नाम, संयुक्त वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान था इस चरण का नाम। और इसी दिन जयपुर को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। अब बताओ, देखे कौन था इसका उद्घाटन करने वाला। तो देखो, इसका उद्घाटन करने वाला था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसी टाइम हीरालाल शास्त्री, इसी टाइम हीरालाल शास्त्री क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। चलो अगला क्वेश्चन है, राज्य में मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहाँ है। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि गिर व मालवी किसकी नस्ल है, गायों की नस्ल है, और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो आपने कैसे पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऑफलाइन में ऐसे इस हिसाब से पढ़ा है कि आप मैप के हिसाब से भी आपको काफ़ी चीज़ें आसान लगती है। और मैं भूगोल पढ़ाता हूँ मैप के हिसाब से, चाहे इंडिया का हो
चाहिए राजस्थान का हो। अब बात करें अपन मालवी और गिर, सीधे से दिमाग लगाना, आपको ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। मालवा कौन सा है, मालवा का एरिया कौन सा है भाई, ये वाला, ये मालवा का एरिया है, ठीक है, ये वाला इधर से। अब बात करते हैं इनमें, देखो देखें डग झालावाड़, झालावाड़ की मैपिंग देखो यहाँ पे है, भरतपुर कहाँ पे है, भरतपुर यहाँ पे है, जैसलमेर कहाँ पे, यहाँ पे, और हनुमानगढ़ी यहाँ पे। तो मालवी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा, मालवा के साइड ही होगा, यहाँ तो होगा नहीं इन तीनों में, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो बस सीधा टिका दो। बाकी आपको ऐसे भी याद रखना है, सीधा ही मालवी और गिर प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी। आराम से 4 ऑप्शन दिए हुए, आराम से देखना आपको कि किसने रखी थी। ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी, और फिर मैं बताऊंगा आपको और इससे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो ढूंढाड़ राज्य की जो नींव रखी थी वो रखी थी दुल्हे राय ने। कब रखी थी, तो ये भी ध्यान रखना 1137 में रखी थी, 1137 में रखी थी। और दौसा के बड़गुजरों को हराया था, दौसा के बड़गुजरों को हरा के ढूंढाड़ राज्य की स्थापना रखी। और दुल्हे राय कहाँ के थे, तो दुल्हे राय मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दुल्हे राय कहाँ के थे, तो मूलतः एमपी के ग्वालियर क्षेत्र के, एमपी में ग्वालियर के थे दुल्हे राय। और इनका दूसरा नाम या मूल नाम, तो इनका मूल नाम था तेजकरण, इनका मूल नाम था तेजकरण। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर इनका एक बेटा था कोकिल देव, जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर पे। कोकिल देव ने क्या करा, आमेर को जीतकर आमेर को राजधानी बनाई। आमेर को राजधानी बनाने वाला कौन था भाई, तो वो था कोकिल देव। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि आमेर कछवा राजवंश की कौन से क्रम की राजधानी थी। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आमेर कछवा राजवंश की कौन सी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रम से संख्या अधिक एवं कम होती है। यानी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। 4 ऑप्शन है, फटाफट देखो और फिर आंसर सोचो और मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो एवरेज होती है 40 दिन, और सबसे कम होती है वो एवरेज होती है 5 दिन, औसतन 5 दिन वर्षा होती है। तो वो कौन से हो जाएंगे, झालावाड़ और जैसलमेर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन बनाए मैंने, और जैसे जैसे आगे चलेंगे अपन क्वेश्चन का मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा, जिससे अगर आसान क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पेपर में सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे, सारे ही ईजी नहीं आएंगे, तो अपन ऐसे अपन बढ़ते चलेंगे लेवल के हिसाब से। क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। आप आराम से इसको सोचो, फिर मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन को गैस करो आप, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो माही बजाज सागर परियोजना सोचना है कि किस किस का है। माही का और चंबल का, दोनों का पूछा जाता है, दोनों में कंफ्यूजन है। बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो नहीं होगी, और ज़रूरी नहीं सबके कन्फ्यूजन हो। कुछ परसेंट स्टूडेंट जो जिन्होंने अभी मान लो शुरुआत करी है तैयारी की, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। देखो चंबल परियोजना, चंबल नदी कहाँ से जाती है आपको पता ही है, चंबल नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, ऐसे होती होती ऐसे होती होती यहाँ से चली जाती है, और यहाँ होते होते ये यमुना में मिल जाती है। माही नदी भी इसके आसपास ही निकलती है, ठीक है, मेहद झील से निकलती निकलती ऐसे करते हुए, ऐसे चलते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी, ये यमुना में मिल जाती है। देखो अगर आपने नदियां अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जो भी आपको टॉपिक कोई सा भी लगे चाहिए वो आराम से समझा दूंगा। मैं रीजनिंग में भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करना, मैं आराम से समझा सकता हूँ। केवल मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इनको छोड़ के आप मेरे से कुछ भी पढ़ सकते हो, मैं आराम से समझा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो मैंने खुद ने 2013 से लेकर, यानी मेरा पहला एग्ज़ाम था 2013 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल,
उसके बाद में जितनी भी बार राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ मैंने हर बार पास किया है, तो श्योरिटी है, मैं आपको समझा सकता हूँ। और मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादातर सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूँ। टीचर मैं जीके का हूँ भले ही, लेकिन मैं कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ अपनी कोचिंग में, क्योंकि पीजीडी से कर रखा है मैंने और कॉमर्स में मेरे कंप्यूटर साइंस थी, तो इसलिए सब सब्जेक्ट जैसे जो जो मेरे खुद के पढ़े हुए हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ। तो आप जो भी आप टॉपिक आपको लगे कि इनमें हमारे को कन्फ्यूजन है, चाहे वो भारत की नदियाँ हो चाहे वो राजस्थान की नदियाँ हो, मैं आपको बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन का अपन देखते हैं। चलो, अब ये तो हो गई माही नदी। देखो आपने अगर शुरुआत अच्छे से करी है, डिटेल सही से पढ़ रखी है, अब देखो ये आपने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा है या आपने भौतिक विभाजन पढ़ा है। राजस्थान का मैप अपन को पता है कि कौन कौन सी, इधर पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो एरिया है यहाँ सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सीमा लगती है गुजरात के साथ, बिल्कुल ठीक है। अब देखो राजस्थान और प्लस किसके, तो ऑप्शन देखे अपन मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कौन सी नदी है, चंबल वाली जा रही है इधर, ये वाला एरिया, तो कौन सी हो जाएगी, चंबल परियोजना किस किस के बीच की है, तो एमपी प्लस राजस्थान की, ठीक है। बस यही कंफ्यूजन होती है, ये दो ही ऑप्शन है, बाकी ये तो काट दोगे तुम लोग। गुजरात, अब माही नदी देखो इधर से होकर गुजरात की साइड जा रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, गुजरात। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है, तो देखो सबसे ज्यादा आंधियां आती है, आपको पहले सोचना आंसर फिर मैं बताऊंगा। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे आंधियां आती है, वो आती है गंगानगर में। चलो आगे चलते हैं अपन। निम्न में से राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी नदी है जो राजस्थान में ही बहती है। सिंधु बहती है क्या, नहीं, राजस्थान की नदियों में अपन पढ़ते ही नहीं है सिंधु को। चंबल, ब्रह्मपुत्र और गंगा, देखो सिंधु भी नहीं बहती, ब्रह्मपुत्र नहीं बहती, गंगा नहीं बहती। चंबल का मैंने अभी बताया आपको कि राजस्थान के पहले तो 6 जिलों से होकर गुजरती थी और अब कौन से में होकर गुजरती है, आपको बताना है कि नए और जिले कौन से ऐड हो गए। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है वह है। मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है वह है। अब देखो मेवाड़ शैली में बता दूं आपको, सबसे प्राचीन शैली है मेवाड़ शैली, राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली, राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो वह है मेवाड़ शैली। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। फिर इस मेवाड़ शैली का विकास किसके समय हुआ था, तो कुंभा के शासनकाल में, महाराणा कुंभा के शासनकाल में। और राजस्थान में चित्रकला का जनक भी कहा जाता है किसे, कुंभा को। कुंभा को क्या कहा जाता है, राजस्थान में चित्रकला का जनक। राजस्थान में चित्रकला का जनक। और मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल किसका समय है, तो वह है जगत सिंह, यानी जगत सिंह का शासन काल है, वो है मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इस शैली के दो पात्र हैं, वो है कलीला व दमना। इस शैली के यानी कलीला दमना क्या है, तो मेवाड़ शैली के दो पात्र। तो कितने क्वेश्चंस मिल गए आपको, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मेवाड़ शैली किस राज्य की मूल शैली है। तो अपने राजस्थान की ये स्वाभाविक है, ये क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अरावली विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अरावली विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, 4 ऑप्शन है, आराम से सोचो फिर आंसर देना है। देखो अरावली विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1992 में। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1992 में और ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही थी। ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही है और 16 जिलों में संचालित थी, लेकिन जापान ने फिर क्या कर दिया, आर्थिक सहायता देना बंद कर दी, तो ये फिर बंद हो गई थी। लेकिन ये पूछा जाता है कब चालू हुई और इसका मतलब क्या है, तो वह है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद वन्य जीवों के संरक्षण की सुदृढ़ आधारशिला रखी गई थी।
स्वतंत्रता के बाद वन्य जीवों के संरक्षण की सुदृढ़ आधारशिला कब रखी गई थी? 1955, 72, 80 या 1985 में? आराम से सोचना है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा। मैंने बहुत बार बताया, अभी मेरे अलग अलग वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ये वर्ड। राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा है, और ऐसे क्वेश्चंस ही गलत कर देते हैं, और ऐसे अगर क्वेश्चन गलत होंगे तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, 4850 तो है, वो है अंतर्राज्यीय सीमा। 4850 तो है अंतर्राज्यीय सीमा, और 1070 है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आपको अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या पूछा है, आपको दोनों को ऐड करके पूछा है, यानी कुल पूछा है। तो कुल कितनी हो जाएगी? 5920। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्य का पहला फ्लाइंग क्लब कहाँ खोला गया था? राज्य का पहला फ्लाइंग क्लब कहाँ खोला गया था? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या अजमेर में? आराम से आपको सोचना है, फिर आंसर करना है। देखो, राज्य का पहला फ्लाइंग कॉलेज खोला गया था, वो जोधपुर में खोला गया था 1929 में। कब खोला गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1929 में। और किसने खोला था? तो महाराजा उमेद सिंह ने खोला था। महाराजा उमेद सिंह जी ने ये खोला था 1929 में। तो क्वेश्चन है अगला, संरचना की दृष्टि से राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप देश के कितने में? आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। देश के कितने भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आता है? संरचना की दृष्टि से राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, यह देश के कितने भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आता है? आराम से सोचना, 2, 4, 5 और 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा 2। देखो, राजस्थान को भौगोलिक स्वरूपों में तो बांटा है 4 में, लेकिन भारत के कितने भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आता है? वो आता है 2 के अंतर्गत। वो 2 कौन कौन से, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको कमेंट में ये भी बताना है कि भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा है। राजस्थान को तो 4 में बांटा है, लेकिन भारत को कितने में बांटा है? तो देखो, राजस्थान के 2 कौन कौन से भाग हैं? तो एक तो हो जाएगा उत्तर का वृहद मैदान, उत्तर का वृहद मैदान। एक तो हो जाएगा उत्तर का वृहद मैदान, दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो ये हो गए 2, केवल यही आते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में मिट्टी कौन सी मिलती है? हाड़ौती के पठार में मिट्टी मिलती है, जल्दी से आंसर देना है इसका। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्यम काली, और एक ऐसी मिट्टी है जिसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कपास व गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और पुराना क्वेश्चन है ये, नए जिले के हिसाब से आपको फिर देखना पड़ेगा। पुराने के हिसाब से ये पाली हो जाएगा, लेकिन इसको इग्नोर कर दो आप। क्वेश्चन है, राज्य में मिलने वाले अधिकांश लोहे की किस्म है, यानी राजस्थान में जो लोहा मिलता है उसकी किस्म कौन सी है? जो सबसे ज्यादा लोहा कौन सी किस्म का मिलता है? सबसे उपयुक्त लोहा कौन सा है, यानी सबसे सर्वोत्तम किस्म का लोहा कौन सा है? ये आप कमेंट में बताओगे मेरे को। तो देखो, राजस्थान में सबसे अधिक जो लोहा मिलता है वो हेमेटाइट किस्म का मिलता है। कौन सी किस्म का? हेमेटाइट किस्म का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है वो सबसे ज़्यादा जयपुर में। और लोहे की खजाना है वो है मोरिजा बानोला, नीमला, रायसेला। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन है, आराम से सोचो, उसके बाद में आंसर देना है कि मुख्य कारण क्या है। तो सीधा सीधा ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का ऊंचा होना, इसी के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग में। क्वेश्चन है,
निम्न में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम क्या है? झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी कौन सी है? आपको आराम से आंसर देना है। मेहता नदी, खारी नदी, कांटली या कोठारी। देखो कोठारी तो झुंझुनू से कोई लेना देना ही नहीं, खारी का भी नहीं है। आराम से, मेहता का कहाँ पे है? तो बच गई कौन सी? कांटली नदी। इसका दूसरा नाम है कांतली नदी भी, कांतली नदी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संगमरमर का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? यानी संगमरमर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आराम से देना आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। देखो संगमरमर मैं बता दूं, नागौर का तो दूसरा स्थान है भाई। पहला किसका हो जाएगा? राजसमंद। एक का ध्यान रखना, हरा संगमरमर। हरे रंग का संगमरमर कहाँ मिलता है? ये उदयपुर में मिलता है। 7 रंग वाला खानद्रा, 7 रंग का जो मिलता है मार्बल, वो मिलता है खानद्रा पाली में। काला संगमरमर भील अपने भैंसलाना में। क्वेश्चन है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है कौन सा है? आप आराम से बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महुआ। भीलों का सबसे ज्यादा यानी भीलों का सबसे पसंदीदा वृक्ष कौन सा है? महुआ। ये महुए की शराब भी बनाते हैं और पीते भी हो। क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा? आराम से सोचना है, उसके बाद आंसर देना है। देखो दूसरा पूछा है तो देखो मैं आपको बता दूं, पहला पहला शहर कौन सा है सबसे बड़ा? वो है जयपुर। सबसे बड़ा शहर है जयपुर। दूसरा है वो है जोधपुर। और तीसरा है वो है कोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार है उस्ताद ईसा का, मंडल, विद्याधर भट्टाचार्य या अहमद लाहौरी? आराम से सोचना, उसके बाद में आंसर देना आपको। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन से और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते? आराम से सोचना है कि देखो जयपुर राज्य की नींव किसने रखी थी, नींव किसने रखी और स्थापना किसने करी? ये ध्यान रखना। जयपुर की स्थापना तो करी थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह सेकंड। ठीक है, कब रखी? तो 18 नवंबर, जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को 1727 को। नींव रखने वाला कौन था? ये क्वेश्चन पूछ ले तो नींव रखी थी, जयपुर राज्य का राजगुरु था, वो था पुंडरीक रत्नाकर, पंडित पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर ने। और वास्तुकार कौन था? तो वो था विद्याधर। वास्तुकार था विद्याधर, ये ध्यान रखना। और आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है, वो माना जाता है मिर्जा इस्माइल को। ये मान सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री थे, ये भी ध्यान रखना। आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है मिर्जा इस्माइल को। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सवाई से है ना क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाई जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने, औरंगजेब ने दी थी। और मिर्जा राजा जयसिंह जो प्रथम, जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि दी थी, वो थी शाहजहां ने दी थी, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? जाजम प्रिंट के बारे में बताना है कि जाजम प्रिंट का संबंध किस जिले से है, किस स्थान से? चित्तौड़, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या कोटा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखो जाजम प्रिंट का संबंध तो है चित्तौड़ से। अब अपन बात करें, देखो इसको जाजम प्रिंट को दाबू प्रिंट भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आप। दाबू प्रिंट क्वेश्चन पूछा गया दाबू प्रिंट का। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी गाठी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? यानी नदी गाठी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था?
आधुनिक भारत का नवीन मंदिर भी कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी ने? तो देखो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। और नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल जो नदी घाटी परियोजना उसको चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? यानी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? चरी नृत्य से, गुड़ला नृत्य, कालबेलिया नृत्य या गैर नृत्य? आपको बताना है कि गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। बिल्कुल आप आराम से बता सकते हो किससे है? कालबेलिया नृत्य से। अब देखो कालबेलिया जो जाति के प्रमुख और नृत्य मैं बता दूं आपको जो काम काम के हैं जो पूछे जा सकते हैं। अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखो आपको ध्यान रखना है, एक तो है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो है बागड़िया नृत्य, बगड़िया या बागड़िया नृत्य। एक है संकरिया नृत्य। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है संकरिया किसका नृत्य है? तो कालबेलिया जनजाति। फिर बात करें अपन पणिहारी और इंडोनी। पणिहारी एवं इंडोनी, ये चार नृत्य आपको ध्यान रखना है। बगड़िया, संकरिया, पणिहारी और इंडोनी ये कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर में शामिल, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? पूरा जिला ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, वो अलवर और कुछ भरतपुर के भी क्षेत्र शामिल है। क्वेश्चन है, वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? ब्रह्माणी माता, सचिया माता, विरात्रा माता या नारायणी माता? आपको आराम से बताना है। तो देखो वह माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है वह है ब्राह्मणी माता। उसका मंदिर है सोरसन 12 में। क्वेश्चन पूछा जाता है सोरसन 12 में किसका मंदिर है? तो वह ब्रह्मणी माता का। देखो सचिया माता किसकी कुल देवी है? ये ओसवालों की। विरात्रा माता किसकी कुल देवी है? तो भोपों की। विरात्रा माता भोपों की कुल देवी है, इसका मंदिर है चौठन में। और नारायण माता ये है नाइयों की कुल देवी। नाई समाज की कुल देवी कौन सी है? तो ये है नारायणी माता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? आराम से बताना है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि देखो कौन से हैं। ये अपना राजस्थान है और मैंने आपको इतना मैप बना दिए हैं कि आपको मैप तो बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो ये है तो अपना राजस्थान का पूर्वी, ये दक्षिणी एरिया, ये उत्तरी है और ये पश्चिमी है। आप बता सकते हो पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? गंगानगर, गंगानगर तो उत्तरी है। बांसवाड़ा ये नीचे है, जैसलमेर पश्चिमी है और धौलपुर ये पूर्वी है। तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है। ये क्वेश्चन बताना है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? नैनसिरी ख्यात, राणा जोधारी ख्यात, अचलदास खिचीरी ख्यात या मेवाड़री ख्यात? आराम से बताना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो प्राचीन ख्यात है वो है नैनसिरी ख्यात। किसने लिखी थी? मुहणोत नैनसी ने लिखी थी। मुहणोत नैनसी ने लिखी थी। मुहणोत नैनसी ने ये लिखी थी और ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी विद्वान था। कहाँ के? जोधपुर के। यानी जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह प्रथम, उनके दरबारी विद्वान थे ये, और इन्होंने ये लिखा। और इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है। इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? वो मोहनोत नैनसी को कहा जाता है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। इन्होंने मारवाड़ा परगनारी विगत भी लिखी है। इन्होंने मोहनोत नैनसी ख्यात भी लिखी है और जिसमें राजस्थान का नाम भी मिलता है। बात करें धराड़ी, धराड़ी क्या होती है भाई? देखो धराड़ी होती है जैसे गोबर के कंडे होते हैं ना। अरे यार मैंने बता दिया, आपने आंसर गैस ही नहीं किया होगा। जिसे अपने गाँवों में बोलता है परांडा देना, जो
जो राजस्थान वाले हैं, जिसको पता ही है, जिसे अपन बोलते हैं थेपड़ी, वो थेपड़ी का संग्रहण जो किया जाता है, जिसे परंडा बोलते हैं, उसको ही दराड़ी बोला जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमली मेणी का महल या अमली मेणी कोटा के किस शासक की पासवान थी? अरे सॉरी, अमली मेणी का महल तो ये बना हुआ है, किसने बनवाया था ये बताएंगे अपन। तो अमली मेणी या अबली मेणी, इसका दूसरा नाम है अबली मेणी भी, अबली मेणी, ये किसकी पासवान थी? मुकुंद सिंह की, अजीत सिंह की, केसर सिंह की या भोपाल सिंह की? तो अमली मेणी है, ये महाराव मुकुंद सिंह की पासवान थी, और इनके लिए ही मुकुंदरा हिल्स जो कोटा में है, यहाँ पर एक महल बनाया गया था। और ये किसने बनवाया? मुकुंद सिंह हाड़ा ने बनवाया। ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहाँ है? कोटा में है। कौन सा है? अबली मेणी का महल है। तो आपको फर्स्ट बताना है कमेंट में कि राजस्थान का प्रथम ताजमहल कहाँ पे है। क्वेश्चन है, तलवाड़ा ये बांसवाड़ा में की मान्यता प्राप्त कुल देवी है, कौन सी है भाई? तलवाड़ा की बताना आप आराम से। महामाया माता, तुरताई माता जिसे त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाए, बड़ली माता या शीला देवी? तो देखो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा तुरताई या त्रिपुरा सुंदरी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तो बांसवाड़ा में है। और ये किसकी कुलदेवी है? तो पांचाल जाति की कुलदेवी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसकी है? तो पांचाल जाति की कुलदेवी, पांचाल जाति की कुलदेवी। अगला क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे वे? सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे? तो देखो, सागड़ी प्रथा के दूसरे नाम बता दूं जब तक आप सोचो। तो इसे हाली प्रथा भी कहा जाता है, इसे हाली प्रथा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, वह है बंधुआ मजदूर प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा। आपको सोचना आराम से कि किसने दिया था। तो ये किया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने। तो ऑप्शन है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान सरकार ने इस कानून पर प्रतिबंध कब लगाया? इस पे कानून बनाकर प्रतिबंध कब लगाया? 1961 में। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? राठौड़ वंश में, सिसोदिया, चौहान या गहलोत वंश में? तो देखो, मीराबाई का जन्म हुआ था वो राठौड़ वंश में हुआ था, और इनके पिता का नाम था वो था राजा रतन सिंह, और इनका विवाह हुआ था वो सिसोदिया वंश में हुआ था, राणा सांगे के पुत्र भोजराज के साथ। तो आपसे जन्म पूछा है तो विवाह पूछे तो सिसोदिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जयनारायण व्यास का संबंध था। जयनारायण व्यास का संबंध आप आराम से बता सकते हो ये क्वेश्चन। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या मालपुरा से? जयनारायण व्यास का संबंध किस जिले से था? तो बिल्कुल आप बता सकते हो, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी भी है जिसका कार्य क्षेत्र उसी के जिले में फैला हुआ है, सबसे लंबा भी है। अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार है वह है, यानी ये चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आराम से बताना आपको। बिल्कुल, ये वहीं के हैं जहाँ की बनी ठनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहाँ की बनी ठनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन है, ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल के समान है। ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल के समान है। बस ये हो गया, बताना आराम से बताना कौन सा है? पखावज, सितार, रावण हत्था या मादल? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी। और ये कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये है तत्वाद्य यंत्र। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र, यानी तार लगा वाद्य यंत्र। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह किस छावनी में हुआ था?
नसीराबाद, नीमच, देवली में या एरनपुरा में? तो सबसे पहले विद्रोह हुआ था वो हुआ था नसीराबाद में। और ट्रिक भी है, नानी ये ब्याह देखे, यानी सबसे लास्ट में हुआ था खेरवाड़ा। गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? आप आराम से बताओ देखे। गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। तो ब्यावर में कौन सा है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? बादशाह का मेला, बादशाह का मेला ब्यावर में, गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में यानी गोगा मेड़ी में, और भादवा की शुक्ल नवमी को यह मेला बढ़ता है। तेजा जी का खरनाल में बढ़ता है भादवा की शुक्ल दशमी में। ये ध्यान रखना, ये गोगा जी का कृष्ण नवमी में और तेजा जी का शुक्ल दशमी को। बात करते हैं पुष्कर में, तो पुष्कर में पुष्कर मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, और कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत का मेला बढ़ता है कपिल मुनि का। अगला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल बता सकते हो आप, आराम से बताओ। कोणार्क, पुष्कर, गुजरात और अलवर। और राजस्थान में सूर्य मंदिर कितने, ये आप ऑप्शन में मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, कोणार्क। अगला क्वेश्चन है बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में? बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि बेणेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? और ये बेणेश्वर धाम दाऊदी बोरा संप्रदाय का या समुदाय का प्रमुख केंद्र है। और वो है गलियाकोट। तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं आपको कि गौतमेश्वर बाबा का मंदिर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रतापगढ़ में है। गौतमेश्वर बाबा का मंदिर कहाँ है? ये प्रतापगढ़ में जगह है अरनोद। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मीणाओं के इष्ट देव है, तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन है अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा नरहर पीर झुंझुनू, शेख सलीम चिश्ती आगरा और हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। तो बिल्कुल एकदम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बेमेल युग्म यानी जोड़ा ज्ञात कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, अफीम अफीम की खेती में अग्रणी जिला सिक्कर, सेवन घास युक्त विस्तृत क्षेत्र जैसलमेर, यानी सेवन घास सबसे ज़्यादा जैसलमेर में होती है। तो इसमें बेमेल देखना है आपको कि जोड़ा सही नहीं मैच कर रहा। तो ये हो जाएगा सी, अफीम सबसे ज़्यादा होती है चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन है वह राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम, यानी आरएसी, आरएसी बटालियन का नाम पूछा है। और आप आराम से बता सकते हो, ये तो झांसी रानी, हाड़ी रानी, कालीबाई या जोधाबाई। तो हाड़ी रानी महिला बटालियन, हाड़ी रानी पुरुष बटालियन भी है। क्वेश्चन है यानी पुरुषों की भी भर्ती होती है, ऐसे बता रहा हूँ। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा, वन संरक्षण, साहित्य या खेल? और आपको ये क्वेश्चन जरूर बताना कि महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, जिससे पता तो चले ना ये वीडियो लास्ट तक किस किसने देखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खेल के लिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल, लूनी, काली, सिंध और माही। बताओ देखिए सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो वो हो जाएगा चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर द्वारा नदियों के जल का उपयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा नदियों के जल का उपयोग किया जाता है, कौन सी नदियां जो इंदिरा गांधी नहर में काम आती हैं? तो वो हो जाएगी सतलज एवं व्यास नदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भील निवासी है, भील कहाँ के निवासी थे भाई, ये बताना आपको। फिर मैं आपको बताऊंगा भीलों के बारे में जो और क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। और फिर मैं देखो और क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जाता है कू, कू क्या होता है। एक पूछा जाता है डेफाड़ा, और एक पूछा जाता है वो है लोकामी। आदिवासियों से संबंधित ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने। लोकामी, कू तो क्या होता है, तो ये बिलों का घर होता है। डेपाड़ा क्या होता है, डेपाड़ा होता है तंग धोती। लोकामी क्या होता है, जो आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला भोजन। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, टेस्ट में तो 50 क्वेश्चन थे, लेकिन अपन 2 एक्स्ट्रा ही करेंगे, कम नहीं करना। प्रसिद्ध मीनाकारी, जैसे मान लो कोई सिलेबस से इधर उधर भी है तो चल जाएगा। प्रसिद्ध मीनाकारी जो थेवा किला, किसका संबंध कहाँ से है, तो आपको आराम से बताना है कि थेवा किला का संबंध किस जिले से है। तो ये तो हो जाएगी प्रतापगढ़ से। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा प्रतापगढ़। अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट है वो बाड़मेर की, ये ध्यान रखना। अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट ये तो कहाँ से संबंधित है, ये बाड़मेर से। जयपुर से क्या है, मीनाकारी गहने, मीनाकारी गहने। सांगानेर से बेल बूटों की छपाई। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, सही बताना है। बादला, देखो बादला जोधपुर का है, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मसूरिया साड़ी कोटा। नमदे कहाँ के हैं, नमदे टोंक के हैं। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की है। तो इसमें कौन सा सही मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन है 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और वीडियो मेरे हिसाब से अच्छा लगा तो लाइक करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल नंबर 2 के साथ। साथ में एक मैं मॉडल पेपर लेके आऊँगा जिससे 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, और जिससे आपको रीजनिंग सॉल्व करना भी मैं बताऊँगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।